नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सेवा विज्ञापन करने पर अधिवक्ता का लाइसेंस बार काउंसिल ने किया निलंबित। 2 युवाओं को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। पीएम मोदी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की याचिका हुई खारिज। यात्रियों की कमी के चलते तेजस ट्रेन रद्द। बिना खरीदे घर ले आई है नई कार। अब खबर विस्तार से। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने दक्षिण दिल्ली की सार्वजनिक दीवारों पर अपना मोबाइल नंबर चिपकाकर कथित तौर पर अपनी सेवाओं का विज्ञापन करने के आधार पर प्रैक्टिस करने के आरोप में एक अधिवक्ता का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 अलग अलग धर्मों के बालिग लड़के और लड़की के प्रेम विवाह के मामले में कहा है कि 2 युवाओं को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा, प्रियंका खरवार और सलामत को अदालत हिंदू और मुस्लिम के रूप में नहीं देखती, बल्कि 2 युवाओं के रूप में देखती है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपनी पसंद और इच्छा से किसी व्यक्ति के साथ शांति से रहने की आज़ादी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले तेज बहादुर की याचिका को खारिज कर दिया है। चुनाव लड़ने में असफल रहे तेज बहादुर ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट तेज बहादुर की पीएम मोदी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की याचिका खारिज कर चुका था, जिसके बाद उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। भारत में चलने वाली पहली कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस पर ब्रेक लग गया है। दिल्ली, लखनऊ और मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस ट्रेन को अगली सूचना तक रद्द करने का फैसला किया गया है। ट्रेन रद्द करने का कारण यात्रियों की कमी होना बताया गया है। अगर कार खरीदने की सोच रहे हैं और पैसे नहीं हैं, तो आपके लिए मारुति सुजुकी ने एक खास स्कीम मारुति सुजुकी सब्सक्राइब लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत आप नई कार घर ले जा सकते हैं। फिलहाल मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और गांधीनगर में यह सुविधा उपलब्ध है। इस योजना में ग्राहक वाहन का स्वामित्व हासिल किए बिना नई कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें मासिक शुल्क का भुगतान करना होगा। इस मासिक शुल्क में कार का रखरखाव, बीमा और सड़क पर वाहन खराब होने पर सहायता आदि भी शामिल होगी। भारत में कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि भारत में सबसे पहले वैक्सीन देने पर वो काम कर रही है। उसका लक्ष्य इसी बात पर है कि कैसे हम भारत में सबसे पहले वैक्सीन दें। ये कंपनी भारत की है और यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा वैक्सीन का उत्पादन होता है। अब खबरें सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य काजी इमरान मसूद ने कहा है कि मौजूदा सरकार दलितों का उत्पीड़न कर रही है और जो नेता दलितों के हित की बात करता है उसे यह सरकार पुलिस की धमकी देकर जेल में डालने का काम कर रही है। जैन धर्मशाला में पार्श्वनाथ कृत्रिम अंग समिति के द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं अमित जैन बिगनी, कार्यक्रम संयोजक अध्यक्ष गौरव जैन, पार्श्वनाथ सेवा संघ के साथ आज ये हमने यहाँ पर अपना 12वां कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया पार्श्वनाथ सेवा संघ एवं पार्श्वनाथ कृत्रिम अंग शाला के माध्यम से, जिसमें आज 51 रोगियों को निःशुल्क हाथ एवं पैर कृत्रिम अंग भेंट किए जाएंगे। हम सभी का आदर से आभार करते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया और सभी का उन्हें बहुत बहुत आभार। और हम ऐसे ही मानव सेवा का एक कार्य। रुड़की के निकट ढंढेरा की विजयनगर कॉलोनी में 3 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रशेखर पांडे ने दीप प्रज्वलित कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन जरूरी है और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बेहद जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि बेरोजगारी के कारण राज्य की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। युवा खाली हाथ हैं, जिस कारण युवा पीढ़ी अवसादग्रस्त हो रही है। उपाध्याय ने कहा कि सेवा आयोजन कार्यालयों में 10 लाख से अधिक बेरोजगार पंजीकृत हैं। ओवर एज बेरोजगार उससे अधिक हैं। लगभग 70% उत्तराखंड की आबादी बेरोजगारी से ग्रस्त है।
6 लाख से अधिक प्रवासी युवा बिना काम के घर में बैठे हैं। अवसाद के कारण 200 से अधिक युवाओं ने आत्महत्या कर ली है और सरकार कुंभकर्णी नींद में है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।